कल हमें श्री रेवासा धाम पहुंचना है और कल भी वहाँ हैं हम, परसों भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री जानकी नाथ जी की चरण सन्निधि में वहाँ उपस्थित रहना होगा। रात्रि तक, परसों ही पूर्णिमा के दिन रात्रि तक श्री गिरिराज जी में महारासस्थली चंद्र सरोवर में सूर्यश्याम गौशाला में 1 महीने का सूर्यश्याम गो आराधन महोत्सव पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो 1 महीने का सत्संग वहाँ है। श्रीमद् भागवत का क्रमिक प्रवचन चल रहा है। 9वें स्कंध तक हो चुका है, 10वें स्कंध से वहाँ कथा का आरंभ है। तो वो लाभ हम लोगों को वहाँ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। रासलीला भी होगी। जो लोग प्रत्यक्ष उपस्थित हो सकेंगे वो लोग होंगे, और नहीं तो आधुनिक यंत्र के माध्यम से लोग लीला और सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि वैसे तो मुख्य तिथि आषाढ़ी पूर्णिमा है, क्योंकि व्यास जी के आविर्भाव की तिथि वही है, लेकिन एक ही दिन में सब उपस्थित नहीं हो सकते। उपस्थित हो भी जाएं तो पूजन आदि संपन्न नहीं कर सकते। इस दृष्टि से महाराज जी ऐसा कहते थे, महीना भर की गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ शुरू लगते ही कोई आ जाए आषाढ़ के शुरुआत में, ऐसी सहज। तो महाराज जी कहते अब गुरु पूर्णिमा पे मत आना, भीड़ बहुत होगी, परेशान हो जाओगे। अभी तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। और कोई कहे महाराज हम पूर्णिमा पे बहुत भीड़ होती है, नहीं आ पाएंगे, तो बोले जब इच्छा हो तब आ जाना। सावन में आ जाना, पूर्णिमा मान लेंगे हम तुम्हारी। महाराज जी अत्यंत करुणामय थे। तो आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से ही ये विचार किया गया है कि 3-4 दिन का समय वृंदावन में दिया जाए। 10वीं से ही उत्सव शुरू हो गया था। 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, आज 4 दिन हो गए। तो 4 दिन का अवसर आप लोगों को गुरु पूर्णिमा का मिला है। 1 दिन का अवसर राजस्थान क्षेत्र में श्री रेवासा धाम में दिया जाएगा। रेवासा धाम में परम पूज्य श्री रेवासा महाराज जी का बहुत विशाल वार्षिक स्मृति महोत्सव, श्री सीयपीय मिलन महोत्सव 12 अगस्त से 20 अगस्त तक समायोजित हो रहा है। भाद्र कृष्णा तृतीया से द्वादशी पर्यंत समायोजित हो रहा है। 108 संतों के द्वारा 1 सप्ताह पर्यंत सस्वर भक्तमाल जी का समाज गायन भी होगा। श्री रास बिहारी जी की बड़ी सुंदर मंगलमयी लीला होगी। श्रीमद् भागवत पर नित्य प्रवचन होगा, कथा होगी। हमारे ब्रज के, वृंदावन के नवोदित वक्ता चिरंजीव श्री इंद्रेश उपाध्याय जी भागवत कथा कहेंगे। उन्होंने
सरस कुंज में पहली बार भक्तमाल की कथा कही थी, हमसे अनुमति लेकर के। हमने थोड़ा बहुत उनको गुरुमुख कराने के हिसाब से एक दो दोहा पढ़ा भी दिया। तो बोले आपकी उपस्थिति उसमें हो जाए तो बहुत अच्छा। हम उपस्थित हो नहीं सकते थे, हम दूर थे। तो हमने कहा भक्तमाल जहाँ से प्रकट हुई है उन महाराज जी का आशीर्वाद ले लो। तो उनकी कथा का उद्घाटन करने के लिए परम पूज्य साकेतवासी जगत गुरु अग्रदेवाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज पधारे थे। उन्होंने उनकी भक्तमाल कथा का उद्घाटन किया, बैठकर कथा भी सुनी और उनको कहा कि जानकी नाथ जी को कथा सुनाना है। और उसके कुछ समय पश्चात महाराज जी का महाप्रयाण हो गया। तो उसी भाव की पूर्ति की महाराज जी के प्रथम उत्सव में इंद्रेश जी को वो आज्ञा दे करके गए थे। तो एक महापुरुष की भावना की पूर्ति होगी। और इंद्रेश जी सब विधि भरत सराहन योगु, वो प्रशंसा के पात्र हैं। उसका कारण है कि वे बहुत शीलवान हैं। संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति उनकी निष्ठा बहुत अद्भुत है। और खूब व्यस्त होने पर भी उनका स्वाध्याय बंद नहीं है। वो नित्य निरंतर स्वाध्याय भी करते रहते हैं। समय को फालतू नष्ट नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। प्रायः कथावाचकों का स्वाध्याय बंद हो जाता, कथा कहने लगे अब क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की। किसी महापुरुष का उदाहरण दे करके पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज एक वाक्य कहते थे। वो उसको असली में नहीं मानना, विनोद में कहते थे। विद्या विहीनाः खलु कथक्कड़ाः भवन्ति अथवा पौराणिकाः भवन्ति। क्या कहते थे? खलु कथक्कड़ाः अथवा पौराणिकाः भवन्ति। विद्या विहीन लोग जो न्याय व्याकरण वेदांत का एक अक्षर नहीं जानते हैं, सीधे सीधे कुछ रट लो। अब रटने की भी जरूरत नहीं है, मूल ग्रंथ तो बंद ही रहता है। एक डायरी सामने रखी रहती है। तो भागवत गीता रामायण के प्रवक्ता न होकर प्रायः डायरी प्रवक्ता होते हैं। डायरी नहीं, ग्रंथ से ही कथा कहनी चाहिए और ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, मूल पारायण करना चाहिए। लेकिन ये सब परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, बंद हो रही हैं। कुछ थोड़ा बहुत गाना बजाना सीख लो, नाचना गाना आ जाए, मनोरंजन करना बढ़िया से आ जाए, तो वही श्रेष्ठ कथावाचक के रूप में पूजने लग जाता है। पर जीवन में सच्चाई न हो, दंभ हो, तो न उससे अपना कल्याण है और न दूसरों का कल्याण है। जिस ज्ञान वैराग्य से हमको स्वयं को लाभ नहीं मिला, उस ज्ञान वैराग्य से दूसरे को क्या लाभ मिलेगा। हमारा शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के चरणों में हमारा अनुराग नहीं हुआ, हमारा दंभ छल कपट पाखंड कुछ भी नहीं गया। हम अपने अंतःकरण की ओर देखते हैं तो साधुता की क्या चले, मनुष्यता भी अपने में दिखाई नहीं पड़ती है। तो उस ज्ञान विज्ञान से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली,
सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। कब हूँ कोय बक्ता बनी बैठे, कथा भागवत गावें, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, पैसन ही को धावें। कब हूँ हरि मंदिर को सेवें, करें निरंतर बासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा। बेसधारी हरि के उरसालें, दंभी लोभी कपटी नट से शिष्णो दर को। जिसे इतिहास पुराण का बोध है, इतिहास पुराण का जिसे बोध नहीं, कहाँ गए कृष्ण गोपाल दास? कुछ भी ज्ञान भक्ति वैराग्य के संबंध में, जीव ब्रह्म माया के संबंध में, जीव जगत के संबंध में